अब जीवात्मा के विषय में आगे कुछ और विचार कर लिया जाए। शुद्ध जीवात्मा चित कण है। पहले बताया जा चुका है कि जीव शक्ति चिद रूपा है। यह भी बताया जा चुका है कि जीवात्मा जीव शक्ति युक्त ब्रह्म अर्थात जीव शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण भी चिद वस्तु हैं, अतएव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण चिद वस्तु हैं एवं उनका अंश जीव भी चिद वस्तु है और जीव का परिमाण अणु या कण है। अतएव जीव ब्रह्म का चित कण अंश ही है। श्री कृष्ण विभु हैं, अतएव उनको विभुचित कहा गया और जीव को अणुचित कहा गया। भगवान के स्वांश भगवत स्वरूप गण सब ही भगवान के पार्षद परिकर विभुचित हैं, इसलिए वे सब ही सर्वज्ञ अनंत और विभु हैं। अर्थात भगवान के समस्त अवतार आदि सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च के अनुसार सभी अवतार सर्वज्ञ अनंत एवं विभु हैं और उनका विभिन्न अंश जीव अनुचित है। दूसरी बात, जीव का नित्यत्व है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है, अतएव वह नित्य नहीं हो सकता। प्राकृत ब्रह्मांड में देखने में आता है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि जीवों के जन्म भी हैं और मृत्यु भी। तो क्या जीवात्मा के भी उसी प्रकार जन्म और मृत्यु है? क्या जीवात्मा की उत्पत्ति होती है? के उत्तर में वेदांत सूत्र में वेद व्यास ने कहा है, न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वात्। श्रुति भी कहती है न जायते म्रियते वा विपश्चिन, अर्थात आत्मा का जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आत्मा किसी कारणांतर से नहीं आता और स्वयं भी अन्य किसी का कारण नहीं है। शरीर नष्ट होने पर भी यह शरीर के साथ नष्ट नहीं होता। इसी से वेद कहता है ज्ञाज्ञो द्वावजा विशनीषा, अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर एवं अल्पज्ञ जीव तथा जीव की भोग्या प्रकृति, ये सभी अज हैं अर्थात जन्म रहित हैं। पुनश्च नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इत्यादि के अनुसार भी वह नित्य का नित्य है, चेतन का भी चेतन है, अज है, नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार श्रुति और स्मृति के प्रमाण से जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध हुआ। ये जो कहा जाता है यज्ञदत्त का जन्म हुआ, यज्ञदत्त की मृत्यु हुई, ये लौकिक व्यवहार है। एवं जीव की जो जात कर्मादि विधियां शास्त्रों में लिखी हैं वे केवल देहाश्रित जीव के संबंध में है। इसी से बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है सवा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः इत्यादि। जीव जन्म के समय देह को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में देह छोड़कर चला जाता है। छांदोग्य उपनिषद भी कहता है जीवापेतम वावो किलेदम म्रियते न जीवो म्रियते। जीव की मृत्यु से जीवात्मा से विश्लिष्ट अर्थात संबंधित देह का ध्वंस ही बताया गया है। ये गोविंद भाष्य भी कहता है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि जीवात्मा का जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, जीवात्मा नित्य है। मायाबद्ध जीव के माइक देह के ही जन्म और मृत्यु होते हैं। तीसरी बात,
जीवात्मा का नित्य पृथक अस्तित्व है। जीवात्मा का अणुत्व जब उसका स्वरूपगत है तब वो नित्य भी है, क्योंकि कोई भी अनित्य या आगंतुक वस्तु स्वरूप के अंतर्भूत नहीं हो सकती। इसी से गीता में कहा गया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन ऐसा कहा गया। वेदांत सूत्र में भी कहा गया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अंत्यावस्थिते च उभय नित्यत्वात् अविशेषा, अर्थात अंत या शेष अवस्था में, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीवात्मा जिस भाव से रहता है, उस समय जीवात्मा एवं उसके परिमाण इन दोनों पदार्थों के नित्यत्व के कारण अविशेषा, अर्थात मोक्ष के पूर्व या पश्चात उसके परिमाण में कोई भी अंतर नहीं हो सकता। अर्थात मोक्ष के पूर्व भी जीव अणु है, नित्य है, और मोक्ष के पश्चात भी वो अणु एवं नित्य रहेगा। उसके अणु परिमाण में अंतर नहीं हो सकता। जीव का अणुत्व जब नित्य है और मोक्ष प्राप्ति के पश्चात भी जीवात्मा जब अणु परिमित ही रहता है, तब आप लोग समझ सकते हैं कि जीवात्मा कभी भी विभु नहीं हो सकती। किंतु एक प्रश्न होता है कि सायुज्य मुक्ति में जब जीव ब्रह्म के साथ लय हो जाता है, तब भी क्या विभुत्व क्यों प्राप्त नहीं होता? नहीं, तब भी विभुत्व को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा स्वरूप से अणु है। किसी भी अवस्था में वस्तु के स्वरूप का धर्म नष्ट नहीं होता। शंकराचार्य के मत से माया ग्रसित ब्रह्म ही जीव है, माया मुक्त होते ही जीव ब्रह्म हो जाता है और तब विभुत्व को प्राप्त होता है। किंतु यह मत विचार संगत नहीं। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होने के कारण कभी भी माया के अज्ञान द्वारा आच्छादित नहीं हो सकता। यदि हो तो ब्रह्म में नित्य ज्ञान स्वरूपता ही नहीं रहेगी। सायुज्य मुक्ति में जीव ब्रह्म के साथ तादात्म्य मात्र को प्राप्त होता है, उससे जीव का पृथक अस्तित्व विलुप्त नहीं होता। किंतु ब्रह्मानंद रूप महासमुद्र में क्षुद्र कणिका की तरह उसी प्रकार अवस्थित रहता है, जिस प्रकार बहुत विस्तीर्ण प्रज्वलित अग्नि राशि के बीच क्षुद्र लोहखंड अग्निवत बनकर अग्नि का आकार धारण करके अपने पृथक अस्तित्व की रक्षा करता है। मुक्तावस्था में भी जीव के पृथक अस्तित्व की बात स्वयं शंकराचार्य ने भी अपने निसंगतापनी उपनिषद में स्वीकार की है। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतम भजन्ते, अर्थात मुक्त जीवगण भी भक्ति की कृपा से देह धारण करके भगवान का भजन करते रहते हैं। तो देह धारण रूपो कार्य भक्ति की कृपा से हो सकता है, किंतु मुक्त अवस्था में जीव का पृथक अस्तित्व ही यदि न रहे तो देह धारण करेगा कौन? शंकराचार्य की उल्लिखित उक्ति द्वारा मुक्ति अवस्था में भी जीव के पृथक अस्तित्व की बात सिद्ध ही हो गई। श्रुति की उक्ति से भी मुक्त पुरुषों के भजन की बात प्रमाणित होती है। सौपर्ण श्रुति कहती है, मुक्ता अपि ही एनम उपासते, मुक्त भी सगुण साकार भगवान की उपासना करते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी इसके लिए एक सूत्र बना दिया गया, अप्रयणात् तत्रापि ही दृष्टम। और रसो वैसा रसगुण हेवायम लब्धानंदी भवति, इस श्रुति वाक्य से भी मुक्त अवस्था में जीव के पृथक अस्तित्व की बात सिद्ध होती है। कैसे? इस श्रुति वाक्य का कहना है कि रस स्वरूप ब्रह्म को पाकर ही जीव आनंदी हो सकता है।
मुक्त अवस्था में ही रस स्वरूप ब्रह्म को पाया जा सकता है, इसके पूर्व नहीं। तो उनको पाकर जीव आनंदी होता है। यही बात श्रुति ने कही है। आनंद होता है ऐसा नहीं कहा। आनंद पृथक वस्तु है, आनंदी पृथक वस्तु है। जैसे धन एक पृथक वस्तु है और धनी दूसरी वस्तु है। अतएव आनंदी शब्द से ही मुक्त जीव का पृथक अस्तित्व सूचित होता है। विष्णु पुराण ने बड़ा सुंदर लिखा है, विभेद जन के ज्ञाने नाशमात्यंतिकम गते आत्मनो ब्रह्मणो भेद मसंतम कः करिष्यति। जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें मुक्त जीवों के पृथक अस्तित्व की बात सिद्ध की है। जैसे देवत्व मनुष्यत्वादि लक्षणों विशेषतो यो भेदस्तस्य जनकेपि अज्ञाने नाशंगते ब्रह्मणः परमात्मनः सकाशात् आत्मनो जीवस्य जो भेदः स्वाभाविकः तम भेदम असंतम कः करिष्यति अपितु संतम इत्यादि। अर्थात अज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी, भेद के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा और परमात्मा का जो भेद है उसको कौन मिथ्या कर सकता है। उल्लिखित प्रमाण आदि से जाना जाता है कि मुक्त जीव का पृथक अस्तित्व रहता है। नंबर 4, जीवात्मा संख्या में अनंत है। बालाग शतभागस्य इस श्रुति वाक्य के अंतर्गत अनंत शब्द का अर्थ ही जीव गोस्वामी ने परमात्मा संदर्भ में अनंत संख्या किया है। यह पहले ही बताया जा चुका है। अतएव इस श्रुति वाक्य से जीव की संख्या अनंत निर्धारित होती है। भागवत में भी अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यते इत्यादि श्लोकों की टीका में 10:87-30 जीव गोस्वामी ने लिखा है, अपरिमिता वस्तुतः एवं अनंत संख्या नित्यास्य ये तनुभृतो जीवास्ते। जीव की संख्या अनंत है एवं जीव नित्य है। उक्त श्लोक श्रीधर टीका की उक्ति भी इसी प्रकार है। अर्थात भागवत का यही कहना है कि जीवों की संख्या अनंत है। जीव के स्वरूपगत अणुत्व से भी जीव की संख्या की अनंतता सूचित होती है। इस ब्रह्मांड में हम अनंत कोटि देहधारी जीव देखते हैं। इन सब के हृदय में अनुरूप जीवात्मा विद्यमान है। अनंत कोटि देहों में अनंत कोटि जीवात्मा है। अतएव जीवात्मा की संख्या अनंत है। 5वां, जीव ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञाता भी है। पहले बताया जा चुका है कि जीव चिद रूप है, चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होकर भी ज्ञाता है। यही बात वेदांत सूत्र भी कहते हैं। जैसे ज्ञः अतएव, यह वेदांत सूत्र। जीव ज्ञः अर्थात ज्ञाता है। इस संबंध में वेद भी कहता है, अथ यो वेद इदं जिघ्राणि इति स आत्मा छांदोग्य। अर्थात जो जानता है कि यह आघ्राण कर रहा है वही आत्मा है। प्रश्नोपनिषद भी कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा। अर्थात यह जीव ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता बोधा कर्ता और विज्ञानात्मा है। जीव गोस्वामी ने भी कहा है,
अतएव जीवात्मा अनुचित होने के कारण उसका ज्ञान भी अवश्य स्वल्प है। जीव स्वल्पज्ञ है, किंतु विभूचित होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है। नंबर 6, जीव का कर्तृत्व है, अर्थात जीव करता है। वेदांत सूत्र में लिखा है कर्ता शास्त्रार्थवत्ता, अर्थात जीव का कर्तृत्व है। गोविंद भाष्य भी कहता है जीव एव कर्ता न गुणा। जैसे स्वर्ग कामो यजेत आत्मानमेव लोकमुपासीत इत्यादि शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जीव के लिए यज्ञादि करने का आदेश दिया गया है। इससे जीव ही करता है, माइक गुण करता नहीं है। स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति यज्ञ करे, इसकी सार्थकता चेतन करता जीव में ही देखी जाती है। गुण का कर्तव्य स्वीकार करने पर उक्त प्रकार से शास्त्र वाक्यों की निरर्थकता हो जाती है, क्योंकि कर्म ही फल का हेतु है। इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करके फल भोगाकांक्षी जीव को शास्त्र ही कर्म में प्रवृत्त करता है। जड़ माया के जड़ गुण से इस प्रकार की बुद्धि का उत्पादन संभव नहीं है, तो जीव ही शास्त्रार्थ बुद्धि से करता हो सकता है, जड़ गुण नहीं। इसलिए जीव ही करता है, माइक गुण नहीं। किंतु एक समस्या है, यदि जीव ही वास्तविक करता है, गुण या प्रकृति करता नहीं है, तो गीता में भगवान ने अर्जुन से क्यों कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात प्रकृति का गुण ही सब कर्म करता रहता है, भ्रमवश मायाबद्ध जीव अपने को कर्ता मानता है। इसके उत्तर में रामानुजाचार्य ने बताया है कि उल्लिखित गीतोक्ति का तात्पर्य ये है कि सांसारिक कर्म करते समय माया मुग्ध जीव सत्व रज या तम गुणों से ही प्रेरणा प्राप्त करता है। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता वेदांत सूत्र में शुद्ध जीव के स्वरूपानुबंध कर्तृत्व की बात ही कही गई है, और इस गीता श्लोक में मायाबद्ध जीव की बात कही गई है। शुद्ध जीव अनादि कर्म फल बस जब प्राकृत जगत के सुख भोग की आशा से प्राकृत जगत की अध्यक्षा माया के निकट आत्मसमर्पण करता है, तभी माया के मुंह में पड़ जाता है, माइक गुण राग में रंजित हो जाता है। जैसे भूत से आविष्ट मनुष्य को कुछ करता, मनुष्य जो कुछ करता या कहता है, वह सब वैसे वास्तविक उस व्यक्ति का अपना कार्य या कथन नहीं होता, भूत का ही कार्य या कथन उस मनुष्य की शक्ति का आश्रय करके प्रकाशित होता है। उसी प्रकार माया के गुण राग से रंजित, माया से आविष्ट जीव भी जो कुछ करता है, वो वास्तव में माया की या माया गुण की प्रेरणा से ही करता रहता है। किंतु माया मुग्धता के वशीभूत जीव उसको समझ न सकने के कारण मानता है कि वह अपने कर्तृत्व की स्वाधीन परिचालना से ही सब कुछ कर रहा है। कर्तृत्व शक्ति तो अवश्य जीव की ही है, किंतु वह परिचालित होती है माया द्वारा। अतएव उद्धृत गीता श्लोक में जीव के स्वरूपानुबंध कर्तृत्व का निषेध नहीं होता, अर्थात जीव का जो वास्तविक रूप है वह करता है, इस सिद्धांत में कोई बाधा नहीं होती। नंबर आगे वाला, जीव का कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है। जीव का कर्तृत्व स्वाधीन नहीं है, किंतु परमेश्वर के कर्तृत्व के अधीन है, ऐसा वेद कहता है। एष ह्येव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीनिशते एष ह्येव इत्यादि। अर्थात
परमेश्वर जिसको इस लोक से ऊंचे लोक में ले जाने की इच्छा करते हैं उसके द्वारा अच्छा कर्म कराते हैं, एवं जिसको अधोगामी करने की इच्छा करते हैं उसके द्वारा खराब कर्म कराते हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता, अर्थात वही शास्ता परमेश्वर जीवों के अंतर प्रविष्ट कर उनके द्वारा साधु कर्म कराते रहते हैं इत्यादि वेद मंत्रों द्वारा जाना जाता है कि जीवों का कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है। इसलिए परात्तु तच्छ्रुते है, ये वेद व्यास का सूत्र भी है जिसमें व्यासदेव ने कहा है कि श्रुति वाक्य के द्वारा जीव का कर्तृत्व परमेश्वर द्वारा प्रवर्तित कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि जीव का कर्तृत्व यदि परमेश्वर के अधीन है तो फिर शास्त्रोक्त विधि निषेध की सार्थकता क्या रही? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने या न करने में समर्थ है उसी के लिए विधि निषेध है। पूर्व सूत्र के उपलक्ष्य में भी कहा गया है कि भगवान जिसको ऊंचे लोक में ले जाना चाहे उसके द्वारा अच्छा कर्म कराते हैं और जिसको नीचे लोक में ले जाना चाहते हैं उससे खराब कर्म कराते हैं। इससे क्या परमेश्वर की पक्षपातता और निष्ठुरता प्रमाणित नहीं होती? इस प्रश्न के उत्तर में वेद व्यास ने परवर्ती सूत्र में कहा है, कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्या दिव्या। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्या दिव्या, अर्थात जीवकृत धर्म अधर्म लक्षण के प्रयत्न अनुसार ही परमेश्वर जीव के द्वारा कार्य कराते रहते हैं। अतएव विधि निषेध की व्यर्थता की बात ही नहीं उठती। कर्म और अकर्म की पृथकता से फल की पृथकता है। इस फल पृथकता के लिए परमेश्वर उत्तरदायी नहीं है, उत्तरदायी है जीव, क्योंकि जीव के हृदय में धर्म का या अधर्म का भाव विद्यमान है एवं उसी के अनुसार उसका प्रयास होता है। शंकराचार्य आदि प्रमुख भाष्यकारों ने जिस प्रकार निरूपित किया है वो बड़ा सरल है, आप लोग उससे समझिए। उन लोगों ने कहा है कि भिन्न भिन्न बीज से भिन्न भिन्न जातीय वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती है और उनके फूल फल स्वाद गुण आदि सभी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु केवल बीज के रहने से ही ये सब वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकते। उसके लिए प्रयोजन है वृष्टि का। मेघ जल बरसाते हैं साधारणतया सभी जाति के बीज और वृक्षों के ऊपर। भिन्न भिन्न जातीय बीज या वृक्ष के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की वर्षा नहीं होती। एक ही वर्षा के जल से भिन्न भिन्न जातीय वृक्ष एवं भिन्न भिन्न जातीय फूल फल आदि उत्पन्न होते हैं। सब वृक्षों की एवं उनके फूल फल आदि की भिन्नता का हेतु उनका बीज ही है और केवल बीज होने से ही वृक्ष आदि उत्पन्न नहीं होते। वर्षा की अपेक्षा रहती है, तो वर्षा होने से भी वृक्ष आदि उत्पन्न नहीं हो सकते यदि बीज न रहे। उसी प्रकार पूर्व कर्मों के फल से मायाबद्ध जीव के चित्त में जो कर्म की वासना उत्पन्न होती है, उसी वासना के अनुसार जीव जिन कर्मों के लिए प्रयास करता है उन कर्मों को करने की शक्ति मात्र परमेश्वर देता है। जैसे मेघ जल दान करके बीज को अंकुरित करता है, बीज के भीतर सूक्ष्म रूप से वृक्ष के फूल फल आदि हैं, वृष्टि के जल से वे विकास प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार जीव का प्रयास या प्रयास के भी मूल में जो इच्छा है उसके भीतर जीव के कर्म आदि सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जैसे बीज में उसके फल फूल आदि, वही इच्छा कार्य रूप में विकास प्राप्त करती है केवल परमेश्वर की शक्ति से। जीव काष्ठ पत्थर आदि के तरह इच्छा प्रयास आदिहीन वस्तु नहीं है,
यदि ऐसा ही होता तो फिर जीव के सभी कर्मों के लिए परमेश्वर ही उत्तरदायी होते, किंतु ऐसा नहीं है। यदि विधौ निषेधे च परेश एव काष्ठलोष्ठ तुल्यम जीवम न्यून्ज्यात् तर्हि तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यम ही येत। गोविंद भाष्य कहता है, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर कर्म करने के कारण जीव का कोई भी कर्तृत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जीव है प्रयोज्य कर्ता और परमेश्वर है प्रयोजक कर्ता। अतएव गोविंद भाष्य में कहा गया, तस्मात् स जीवः प्रयोज्य कर्ता परेशस्तु हेतु कर्ता। जल के बिना जैसे बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति के बिना जीव कोई भी काम नहीं कर सकता। काम करने की शक्ति देते हैं परमेश्वर, उस शक्ति की परिचालना द्वारा जीव अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। इसी से कर्म फल के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं होते। स्वकर्म फल भुक्तमान, जीव अपने किए ही कर्मों का फल भोगता है। वर्षा के जल से, आम के बीज से बट वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, बट वृक्ष से कटहल का वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, बीज के अनुरूप ही वृक्ष उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जीव के कर्मों की विभिन्नता का हेतु है उसकी इच्छा या प्रयास। ईश्वर की शक्ति इच्छा अनुगत प्रयास में जीव को प्रवर्तित मात्र करती है। ईश्वर प्रवर्तित जीव इच्छा अनुरूप भाव से अपने कर्तृत्व की परिचालना करके जो कर्म करता है उसी कर्म का फल पाता है, अन्य प्रकार का फल नहीं पाता। बड़े बड़े नगरों में तार के योग से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति सर्वत्र ही प्रसारित होती है, किंतु अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसके द्वारा कोई प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात बल्ब जलाता है, कोई पंखा चलाता है, कोई पानी ऊपर को उठाता है, कोई और प्रकार के तमाम यंत्र चलाता है। जिनके घर में जितनी विद्युत शक्ति है अथवा उनको जितनी आवश्यकता है, जैसे मान लो किसी को केवल बल्ब जलाने का ही प्रबंध है, अन्य कोई भी प्रबंध नहीं, उनके घर में वो शक्ति केवल बल्ब ही जलाती है, पंखा या यंत्र आदि नहीं चलाती। तो जीव के लिए ईश्वर की शक्ति विद्युत के समान है और उसके विभिन्न कर्म बल्ब, पंखा चलाना आदि विद्युत शक्ति के विभिन्न कार्यों के समान है। साधु कर्म में अथवा असाधु कर्म में लगाना ये अनुग्रह और निग्रह है। यह जीव की इच्छा या प्रयत्न है। जीव जैसी इच्छा करता है या प्रयत्न करता है वैसा ही कर्म करता है। कर्म करने की शक्ति मात्र परमेश्वर की देन है। जैसे यूं समझिए और प्रकार से, पर्वत से नदी रूप में जल आता है, जीव उस जल का यथेच्छ भाव से व्यवहार करता है। नदी के जल से कोई प्यास बुझाता है, कोई खाना बनाता है और कोई स्वयं डूब कर मर जाता है और कोई दूसरों को भी डुबा कर मार देता है। इन सब कामों का उत्तरदायित्व नदी पर नहीं है, इन कार्यों का फल भी नदी नहीं भोगती। परमेश्वर अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के चित्त में विराजमान है। अंतर्यामी रूप से ही वे जीव को अपने अपने प्रयत्न या इच्छा के अनुरूप कार्य में प्रवर्तित करते हैं। यही बात अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने कही है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अगला पॉइंट, जीवात्मा श्री कृष्ण का भेदा भेद प्रकाश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष बुद्धि लगाकर सुनिए। आप लोग पूरी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि हमको क्या प्रचारक बनना है। प्रचारक बनने से मतलब नहीं है। ये जितना तत्व ज्ञान बुद्धि में ठोस दृढ़ होगा
उतना ही श्री कृष्ण से प्रेम होने में हेल्प मिलेगी। हाँ, तो श्रुति में जीव और ब्रह्म के भेदवाचक वाक्य विद्यमान है, अभेदवाचक वाक्य भी है। यहां तक कि एक ही श्रुति में भेदवाचक एवं अभेदवाचक वाक्य दोनों वर्तमान है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो तुम वही ब्रह्म हो, ये देखो अभेदवाचक वाक्य है। और भेदवाचक वाक्य भी छांदोग्य श्रुति में ही मिलता है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत, अर्थात सभी ब्रह्म है क्योंकि उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित है, उसी में लय होता है, इसलिए शांत चित्त से उनकी उपासना करो। इस श्रुति वाक्य में ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है, तो उपासना कहने से ही उपास्य एवं उपासक ये दो बातें सिद्ध हो जाती हैं। ब्रह्म उपास्य है, जीव उसका उपासक है। इस प्रकार जब ब्रह्म उपास्य है और जीव उपासक है, तब इस श्रुति में जीव और ब्रह्म के भेद की ही बात मिलती है। इसी प्रकार बृहदारण्यक में भी भेदवाचक एवं अभेदवाचक दोनों प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं। यथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये है अभेदवाचक वाक्य है। और दूसरा भेदवाचक वाक्य उसी श्रुति में ये है, सा यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेत् यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। अर्थात जिस प्रकार ऊर्णनाभ तंतु विस्तार करता है, जिस प्रकार अग्नि से क्षुद्र चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मा से सब प्राणी, सब लोक, सब देवता एवं सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। इस श्रुति ने भी जीव और ब्रह्म की संपूर्ण भाव से एक रूपता की बात नहीं कही। इस प्रकार एक ही श्रुति में जब जीव और ब्रह्म के भेदवाचक एवं अभेदवाचक वाक्य देखने में आते हैं, और इसी प्रकार के अन्यान्य बहुत सी श्रुतियों में भी दोनों प्रकार के वाक्य दिखाई देते हैं, तब जीव और ब्रह्म का संपूर्ण भाव से भेद है ये भी कहते नहीं बनता, और उनके बीच संपूर्ण भाव से अभेद है ये भी कहते नहीं बनता। इसमें से कोई भी बात श्रुति का लक्ष्य नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो दोनों बातें एक ही श्रुति में न होती। भेदवाचक वाक्य भी जैसे श्रुति की उक्ति है, अभेदवाचक वाक्य भी श्रुति की उक्ति है, और दोनों प्रकार के वाक्यों में जीव और ब्रह्म के संबंध की बातें कही गई हैं। और श्रुति के वाक्य होने के कारण दोनों प्रकार के वाक्य ही अपौरुषेय हैं, अर्थात निर्दोष हैं, अतएव समान महत्व की हैं। इसी से दोनों प्रकार के वाक्यों को समान महत्व देकर इनमें समन्वय स्थापित करना होगा। समन्वय स्थापन के उद्देश्य से ही व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों को संकलित किया है। इसी से वेदांत सूत्रों का दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा। किंतु शंकराचार्य ने भेदवाचक श्रुति वाक्यों को ये व्यावहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं है, ऐसा कहकर उनकी उपेक्षा की है। अपनी इस प्रकार की उक्ति के समर्थन में, अर्थात भेदवाचक श्रुतियां व्यावहारिक हैं, इसके समर्थन में उन्होंने किसी भी श्रुति वाक्य का उल्लेख नहीं किया। अतएव उनका ये कहना
उनकी अपनी व्यक्तिगत राय भले ही हो, किंतु वो वेद शास्त्र सम्मत नहीं। और अब हमारे सामने एक ही मार्ग है कि इन दोनों प्रकार की श्रुतियों का समन्वय किया जाए और दोनों को बराबर महत्व देकर समन्वय हो जाए, ऐसा कोई मार्ग निकाला जाए। ऐसा रामानुजाचार्य ने भी किया है और अनेक संप्रदाय के वैष्णवाचार्यों ने किया है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण समन्वय श्रीमन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव ने ही किया है। उन्होंने कहा है कि जीव और ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। ये दोनों संबंध ही समान रूप से सत्य है। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है, कृष्णेरो तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। व्यासदेव ने भी भेदा भेद तत्व को स्थापन करके दोनों प्रकार के श्रुति वाक्यों की समान मर्यादा दी है। उनके इस वेदांत सूत्र से यह स्पष्ट हो जाता है, उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत्, ये ब्रह्म सूत्र है। उभय व्यपदेशात् अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद एवं अभेद है। ऐसे दोनों प्रकार के उल्लेख होने के कारण सर्प और उसके कुंडल के अनुरूप समझना चाहिए। अर्थात सर्प जब कुंडली धारण किए रहता है तब सर्प और कुंडली स्वरूपतः दोनों ही सर्प हैं। इस हिसाब से उनमें अभेद है, किंतु सर्प एवं कुंडली देखने में भिन्न है, इस हिसाब से उनमें भेद है। इसी प्रकार ब्रह्म भी चिद वस्तु है, जीव भी चिद वस्तु है। तो चित अंश से उनमें कोई भी भेद न होने के कारण जीव और ब्रह्म में अभेद कहा जाता है। किंतु ब्रह्म है विभूचित और जीव है अणुचित, अर्थात ब्रह्म का चित कण अंश है जीव। इस हिसाब से उनके बीच भेद है। प्रज्वलित अग्नि राशि एवं क्षुद्र स्फुलिंग, ये दोनों अग्नि के हिसाब से तो एक हैं, किंतु परिमाण आदि से अर्थात एक अनंत अग्नि ज्वाला है और एक क्षुद्र स्फुलिंग है, दोनों में भेद है। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में भी भेद भी है, अभेद भी है। इस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भी ऐसा ही माना है, अर्थात भेदाभेद ही माना है। प्रकाशाश्रवद्वा तेजस्तात्, प्रकाशाश्रवद्वा तेजस्तात्, इस ब्रह्म सूत्र में भी सूर्य और सूर्य लोक, इन दोनों में जैसे भेद और अभेद है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म के बीच भी भेद एवं अभेद है, ऐसा बताया गया है। अंशो नाना व्यपदेशात्, इस ब्रह्म सूत्र में भी जीव ब्रह्म का अंश है, अंश और अंशी में स्वरूपतः अभेद है। नाना व्यपदेशात्, जीव और ब्रह्म के बीच नाना अर्थात भेद का उल्लेख भी है। और अन्यथा चापि, भेद अतिरिक्त अन्य रूप अर्थात अभेद का भी उल्लेख है। जैसे अग्नि एवं क्षुद्र स्फुलिंग में जैसे भेद भी है, ये मैं शंकराचार्य का भाष्य बता रहा हूं। जैसे अग्नि एवं क्षुद्र स्फुलिंग में भेद भी है और उष्णता अंश से अभेद भी है, उसी प्रकार जीव एवं ब्रह्म में भेद भी है और चैतन्य अंश से अभेद भी है। अतएव भेदाभेद दोनों ही विद्यमान रहने के कारण, हाँ, तो इस प्रकार जीव और ब्रह्म में भेद भी है और अभेद भी है।
अतएव भेदाभेद दोनों ही विद्यमान रहने के कारण जीव ब्रह्म का अंश है। उक्त भाष्य में शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि अंश और अंशी में भेद एवं अभेद दोनों ही एक साथ रहता है। जीव ब्रह्म का अंश है, यह पहले ही दिखाया जा चुका है, और जीव ब्रह्म का अंश एवं ब्रह्म जीव का अंशी होने से दोनों के बीच भेदाभेद संबंध ही संगत है। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म और जीव दोनों ही चिद वस्तु होने के कारण दोनों में अभेद है। ब्रह्म विभूचित और जीव अणुचित है। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और जीव अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है। ब्रह्म सृष्टिकर्ता है, जीव सृष्टिकर्ता नहीं है। ब्रह्म नियंता है और जीव उसके द्वारा नियंत्रित है। ब्रह्म मायातीत, माया का अधीश्वर है, किंतु जीव माया द्वारा नियंत्रित और कबलित होने के योग्य है, क्योंकि अणु है। ब्रह्म परमानंद घन विग्रह है और जीव मायाबद्ध अवस्था में अशेष दुखों का आकर है। इत्यादि कारणों से जीव और ब्रह्म में भेद है। इसी से वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, अधिकम तु भेद निर्देशा, ब्रह्म जीव से भिन्न एवं अधिक है। दूसरा फिर ब्रह्म सूत्र बनाया, अधिकोपदेशा, अर्थात ब्रह्म जीव से अधिक है। और श्वेताश्वतरोपनिषद भी कहता है, पृथगात्मानं प्रेतारंच मत्वा, अर्थात ब्रह्म जीव का प्रेरक या नियंता है और जीव ब्रह्म द्वारा नियंत्रित है, इसलिए दोनों को पृथक समझना। इस प्रकार श्रुति वाक्य के अनुसार जीव और ब्रह्म के बीच एक साथ नित्य भेद और अभेद संबंध रहने से उनके बीच भेदाभेद संबंध ही प्रतिष्ठित होता है। मृगमद कस्तूरी और उसकी गंध में, अग्नि और उसकी उष्णता में जिस प्रकार भेदाभेद संबंध है जीव और ब्रह्म में, अर्थात शक्ति और शक्तिमान में भी उसी प्रकार भेदाभेद संबंध है। भेदवाचक श्रुति वाक्यों की उपेक्षा करते हुए अभेदवाचक श्रुति वाक्यों को ही आधार मानकर एवं भेदाभेद तत्व प्रतिपादक श्रुति वाक्यों की मुख्यावृत्ति से अर्थ संगति रहने पर भी गौणी या लक्षणावृत्ति से अर्थ करके शंकराचार्य ने जीव ब्रह्म का सर्वभाव से अभेदत्व स्थापन किया है। यह उनका सिद्धांत भले ही उनका व्यक्तिगत हो, किंतु वह सर्वमान्य नहीं।